जिस तरह से आप बनना चाहते हैं वही आपको वैसे बना सकता है। जैसे कि आज हम सब लोगों के बीच में ड्रीम अचीवमेंट के कैसे अचीव होगा, तो आज हमारे बीच में है, उसके जुबानी हम सब लोग सुनेंगे, वही आज गुरु मंत्र देंगे, वही कामयाब का रहस्य भी बताएंगे, वही सफलता कैसे हुआ और ड्रीम कैसे मिला, अचीवमेंट कैसे हुआ, ये सारा चीज हम सब लोगों को जानकारी देगा। तो क्या आप सब लोग लेने के लिए तैयार हैं? यस सर। सीखने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग कभी नेक्स्ट बार आपके नाम, अब ये आपका नाम में से कौन है वो तो वक्त ही बताएंगे, है कि नहीं? तो इस भीड़ में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमें तय करना पड़ेगा, आपको खुद तय करना होगा। तो तैयार है आप लोग? तो चलिए, आज हम सब लोगों के बीच में बताएंगे सफलता का रहस्य और कैसे अचीवमेंट किए हैं। तो मैं अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, आज ऐसे कुछ जादू टोना इन लोगों को कर दीजिए। आप जिस तरह से अचीवमेंट के, ऐसे सारे लोगों का, कोई बाइक कोई स्कूटी, सब लोगों का अचीवमेंट हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो एक बार अर्चना मैम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे उपस्थित सभी माता पिता के रूप में आए हुए हैं और भाई बहन के रूप में आए हुए हैं, तो सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम अपना सपना को पूरा कर पाए हैं और आप लोगों का बीच में आए हुए हैं। तो मैं आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत खुशी भी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम है अर्चना महतो और मैं सोनवा प्रखंड के एक छोटी सी गांव में बेहरा बिंधा से मैं बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ आई और इस प्लेटफॉर्म में, जैसे मैं यहाँ आने से पहले मैं, जैसे मेरा पढ़ाई लिखाई, यानी कि मैं पढ़ाई लिखाई की हूँ, मैं पीजी कंप्लीट की हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं था। मैं पीजी कंप्लीट करके मैं अपने घर में ही थी। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं पीजी कंप्लीट कर ली, पढ़ाई कर ली, लेकिन मुझे कुछ काम चाहिए। लेकिन काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे मुझे नौकरी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन तैयारी। तो मैंने क्या कंपटीशन तैयारी भी किया, कंपटीशन तैयारी किया, लेकिन मुझे उसमें भी मुझे सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि 6 महीना कंपटीशन तैयारी, उसके बाद कब मुझे जॉब निकलेगा, उसके बाद हम क्या करने जाएंगे? एग्जाम लिखने जाएंगे। तो क्या हुआ, उसमें भी मेरा पूरा सक्सेस नहीं हुआ। मैं कहीं भी एग्जाम देने जाती थी तो मुझे 5 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर के चलते मैं फेल हो जाती थी। लेकिन मैंने क्या सोचा, उसके बाद मैं वो कंपटीशन तैयारी करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या सोचा, मैंने सिलाई सेंटर में गई, सिलाई सेंटर गई। मैंने सोचा कि सिलाई सेंटर करके आज मैं घर में सिलाई मशीन ले करके काम करूंगी। उसके बाद मैंने चाईबासा गई, वहाँ पे सिलाई सेंटर में सिलाई मैंने सीखी। सिलाई सीखने के बाद वहाँ हमको लगा कि कहीं नहीं भेजेगा, हमको लगा वहाँ पर हम सीख करके अपना घर में काम करेंगे। फिर वहाँ से सीखे, 1 महीना 2 महीना हो गया हम सीखे। उसके बाद वहाँ पे बोल रहा कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था कि हम क्या करें। तो मैंने सिलाई सेंटर गई और काम की। काम करने के बाद वहाँ पे महीना का 8,000 से 10,000 रुपया ही मिलता था, 8,000 से 10,000 ही मिलता था। लेकिन मैंने वहाँ पे सुपरवाइजर का काम की, सुपरवाइजर का काम की। वहाँ पे हम देखते थे कि ऐसे लाइन में जब बनता था ना, वो सबको हम पूरा हैंडल करते थे, कितना कौन बना रहा है, कितना कौन ये कर रहा है, मेजरमेंट में ये करते थे। वो होता है सुपरवाइजर का काम। तो काम करते हैं, फिर भी वहाँ पे डांट मिलता है, डांट मिलता है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार, अरे हम लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों डांट मिलता है। और इतना अच्छा है कि हम लोग वहाँ गए तो यहाँ हम लोग सारा परिवार को छोड़ करके गए, पूरा परिवार को छोड़ करके गए। वहाँ पे हम 2 साल करीब थे, वहाँ पे 2 साल करीब थे। उसके बाद वहाँ से फिर हम सोचे कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमको यहाँ पर मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं, तो हमको काम करने में भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी डांट
मिलता है। फिर सोचे कि हमको ऐसे काम करेंगे जो हम कभी भी कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे और कहीं भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से हम आ गए वापस घर आ करके हम यहाँ पर थे। और तमिलनाडु जाने से पहले मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी। स्कूल में पढ़ाती थी 1 से 5 क्लास तक मैं पढ़ाती थी। वहाँ पर भी कितना 1500 रुपया देता था। 1500 रुपया देता था। हम बीए पार्ट 1 में पार्ट 2 में थे उस टाइम। 1500 देता था। मैं घर में भी आधा पैसा देती थी और अपना खर्चा के लिए भी आधा पैसा देती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इतना सारा परेशानी से गुजर रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि मैं घर में रह करके ही काम करूँ। तो मैंने सोचा और तमिलनाडु से मैं वापस आई। उसके बाद 1-2 महीना करीब थे घर में। फिर सर लोग मुझे फोन किया कि अर्चना तुम क्या करती है। तो सर हम तो अभी कुछ नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं। तो बोला कि एक हायरी चॉकलेट शॉपी है और उसमें सारा सामान आप जो खाते हैं उसी सामान है। तो मैंने बोला कि नहीं सर हमको करना नहीं है। करना नहीं है, क्यों करना नहीं है? क्योंकि ये इतना सारा आया था, RCM आया था, DSO आया था, ये सब आया था, तो हम नहीं करेंगे। ये सब चलता नहीं है। हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सर लोग ने मुझे समझाया कि ये हमारा जितना भी प्रोडक्ट है हमारा साबुन से लेकर के ए से लेकर के जेड तक का सामान है। आप खाओ भी तो पैसा कमाओ और खरीदो भी तो पैसा कमाओ। मुझे सर लोगों ने समझाया। समझाने के बाद मैंने बोला नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। नहीं करते करते फिर नेगेटिव में पूरा थे, नहीं करेंगे। फिर सर लोग बोला कि तुमको हम लोग सपोर्ट करेंगे और आईडी बना देंगे बोल करके बोला सर लोग। ठीक है, तो आईडी बनाने के लिए सर क्या लगता है? आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड लगता है बोला। तो मैंने आधार कार्ड भेज दिया सर लोग के पास। सर लोग को भेज दिया। उसके बाद सर लोग ने मुझे बना दिया आईडी। लेकिन मुझे इतना आप लोगों का जैसे आप लोगों को बताता है ना कि पूरा प्लान बताता है आप लोगों को, लेकिन मेरे को कोई प्लान नहीं बताया था कि आपको इतना पैसा लगेगा और एक पैन कार्ड में 3 आईडी बनता है। हमको नहीं बताया था। बस हमको बोला आपका आधार कार्ड भेजिए, हम लोग आईडी बना के भेज देंगे। आप लोगों को तो अभी क्या है, सारा कुछ समझाता है। उसके बाद आपको बोलता है कि आईडी लगा। यहाँ पे 699 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, आपको यहाँ पे सारा कुछ बताता है, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद सार लोग मेरा आईडी बना दिया और आईडी बनाने के बाद 3 आईडी बना दिया। 3 आईडी बना दिया और हमको जैसे भेज दिया हम पूरा नेगेटिव हो गए, क्योंकि 3 आईडी भेज दिया एक साथ। 3 आईडी भेज दिया और हम बोले कि सर आपको एक आईडी बनाने बोले थे, आप लोग 3 आईडी बना दिए। और हम कहाँ से पैसा मिलेगा मेरे को? ठीक है, हम एक आईडी का पैसा देंगे और सबका हम नहीं जानते हैं, आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, आप लोग दे दीजिएगा, हम नहीं करेंगे सर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे लाने वाले मेरे को आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे इस हायरी ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे आने का मौका मिला, उसी तरह हमको भी मेरे अपलाइन द्वारा यहाँ पे आने का मौका मिला। तो मैं जैसे ही मेरा अपलाइन का नाम लूंगी, आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिएगा। ठीक है, तो मिस्टर यूसिंग सर और मिस्टर केरसेवाली सर। तो दोस्तों बहुत अच्छा बात है कि आप लोग को इतना सारा पूरा बिजनेस प्लान पूरा क्लियर करके आप लोगों को समझा रहा है किस तरह काम करना है बोल करके। लेकिन हम लोग के टाइम में हम लोग को इतना पूरा बिजनेस प्लान करके नहीं हम लोग को बोला था, लेकिन फिर भी मैंने काम को स्टार्ट किया। ठीक है, शुरुआत में काम को स्टार्ट किया। उसके बाद सर लोग ने मेरे घर आए, फिर घर आकर के मुझे 3 दिन तक सपोर्ट किया सर लोग। ठीक है, तो
जैसे कि आप काम करते हैं तो बहुत सारा रुकावट आएगा, ठीक है। आप रास्ता तो दिख गया, लेकिन काम करते वक्त हम लोग को क्या मिलता है? कांटा, बहुत सारा कांटा होते हैं ना, तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है।